Good morning, students. In previous class, we will discuss about digestion in mouth and buccal cavity. अब हम बात कर रहे हैं फेरिंग्स के बाद जो है खाना एंटर करता है ईसोफेगस के अंदर। तो जो ईसोफेगस है वो कितनी है, मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप होता है जो नेक से होके चेस्ट से होके कहाँ तक जा रहा है, स्टमक तक जा रहा है। और इसके अंदर जो मूवमेंट हो रही है जो फूड की, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस बोलते हैं। यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होती, जस्ट जो है फूड को आगे एंटर करवाया जा रहा है। ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कौन करवाता है, मसल्स करवाते हैं। ठीक है, और उसके बाद खाना एंटर करेगा स्टमक में। यहाँ डाइजेशन होने वाली है। जो हमारा स्टमक होता है वो जे शेप स्ट्रक्चर होता है, सबसे वाइडेस्ट, सबसे चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और होता कहाँ है, डायाफ्रागम के लेफ्ट साइड में होता है। इसके अंदर क्या क्या बनता है, म्यूकस बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनता है, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भी बनते हैं। तो जो म्यूकस होता है ना, म्यूकस क्या करता है, वो हमारे स्टमक को बचाता है एसिड से, एंजाइम से। ठीक है, ताकि कोई नुकसान ना हो हमारे स्टमक को। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया को किल करता है। जो भी अगर हमने खाने के साथ बैक्टीरिया एंटर करवा लिए हैं वो उनको मारता है, और फूड को क्या बनाता है, एसिडिक बना देता है। अब क्या हुआ, उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस जो बने थे वो एंजाइम एक बनाते हैं। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन। और अगर हमारे खाने में प्रोटीन है तो उसको तोड़ देगा किस में, पेप्टाइड्स में। ठीक है, उसको सिंपल फॉर्म में पेप्टाइड्स में तोड़ दिया उसने। और स्टमक के जो मसल्स हैं वो हमारे फूड को पूरी तरह से चर्न करके उसे किस फॉर्म में चेंज कर देते हैं, काइम में, एक पेस्ट बना देते हैं। उस पेस्ट को काइम बोलते हैं। मैक्सिमम 2 आवर्स के लिए हमारे स्टमक में खाना रहता है। 2 आवर्स के बाद जो वो काइम बन जाएगा तो वो पास आउट हो जाता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम। जो ड्यूडिनम है वो सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट हुआ, देन जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, अब यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। जो फूड अब हमने यहाँ पे लिया है और एब्जॉर्ब भी यहीं पे होने वाला है। ठीक है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसने लीवर से बाइल जूस लिया है, पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस ले लिए हैं, और ये सब मिल के फूड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करेंगे। जो बाइल जूस है वो किसको तोड़ेगा, जो हमने फ़ैट लिए अपने फूड में उस फूड को चेंज कर देगा सिंपल फॉर्म में। ठीक है, एसिडिक फूड को अल्कलाइन में, और पैनक्रिएटिक जूस को अल्कलाइन फॉर्म में तोड़ देगा। ठीक है, पैनक्रिएटिक जूस देखना, वो प्रोटीन को तोड़ता है, स्टार्च को तोड़ता है, फैट को तोड़ता है। ठीक है, प्रोटीन टूट जाएगा पेप्टाइड्स में, स्टार्च टूट जाएगा माल्टोज में, और फैट टूट जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, उसके बाद जो पेप्टाइड बने हैं, पेप्टाइड हम बना के आए थे, वो पेप्टाइड अमीनो एसिड में फिर से टूट जाएंगे। फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और कार्बोहाइड्रेट जो बना है वो ग्लूकोज में टूट जाएगा। अब जितने भी कंपोनेंट्स हमने फूड के थ्रू एंटर करवाए थे अपनी बॉडी में, वो सब के सब टूट के सिंपल फॉर्म में आ चुके हैं। अब वो क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब कर सकती हैं हमारी बॉडी। ठीक है, मिनरल्स और विटामिन जो होते हैं उनको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही सोल्यूबल फॉर्म में है, हमारी बॉडी उन्हें एज इट इज़ ही एब्जॉर्ब कर लेती है। अब एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन का देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, किस टाइप से है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। ठीक है, बहुत पतली पतली यहाँ लाइनिंग है। देखो यहाँ पे रेड एंड ब्लू कलर की दिखाई गई हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, मतलब ब्लड यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, और जो ये ब्राउन कलर का, मतलब थोड़ा दिखाया हुआ, ग्रीनिश कलर का दिखाया हुआ है, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, इसको विलाई बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फूड जो है यहाँ पे है, और फूड और इनके बीच में आपस में क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, फूड उनको दे देता है विलाई, और यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाती है, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से 5 टाइम्स ज़्यादा जो होती है, क्या होती है, इनकी एब्जॉर्प्शन होती है। विलाई में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं ताकि सब कुछ अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छे से एब्जॉर्प्शन होने के बाद सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स ब्लड कैपिलरी में एंटर कर चुके हैं। अब वो पूरी बॉडी को जाके उसको बांट आते हैं, बॉडी के हर पार्ट को जो है फूड और न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। नेक्स्ट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो है वहाँ से एब्जॉर्प्शन के बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड बचा है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन एक वाइड ट्यूब होती है, 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है मैक्सिमम। और यहाँ पे क्या, किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन होती है, एक वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन यहाँ होती है। अब यहाँ पे सेमी सॉलिड वेस्ट जो है हमारी बॉडी में, वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू रेक्टम में,
आएगा और इजेशन के लिए जब तक इजेस्ट नहीं होता मतलब हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होता तब तक वो यहीं पे रहने वाला है, ठीक है। और लास्ट में हम उस अनडाइजेस्टेड पार्ट को इजेशन के थ्रू अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं एनस के थ्रू, ठीक है। और उसको बोलते क्या है, सॉलिड वेस्ट को फेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ एसिमिलेशन इन बॉडी सेल्स। एसिमिलेशन कैसे होती है, अब मतलब हम उसका यूज़ कैसे करते हैं। एसिमिलेशन जो है डाइजेस्टिव ट्रैक में तो नहीं होती, एब्जॉर्प्शन के बाद जो है वो सेल्स में पहुंच चुका है तो सेल्स ही यूज़ करेंगे उसका, ठीक है। अब सेल्स कैसे यूज़ करते हैं, जो ग्लूकोज उनको मिला है वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है, एनर्जी बना देता है। और वो एनर्जी हम फ्यूचर में यूज़ करने के लिए उसे एटीपी की फॉर्म में स्टोर करके रख लेते हैं। कहाँ रखते हैं, लीवर में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अमीनो एसिड बना था, जो प्रोटीन से बनाया था, उसका कहाँ यूज़ हुआ, वो हमारी बॉडी ने रिपेयर करने के लिए रख लिया कि कोई नए सेल्स बनेंगे, कुछ रिपेयर करना पड़ेगा तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना था वो कहाँ हो जाएंगे, वो स्किन में एज फैट यूज़ हो जाते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है। वाटर और मिनरल्स जो हैं वो जो और कोई रिएक्शंस वगैरह हमारी बॉडी में डेली चलती रहती हैं उनके लिए ये यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये ह्यूमंस का कंप्लीट हो गया। डाइजेशन ऑफ फूड इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स कौन होते हैं, रूमिनेंट्स ये सारे जो हर्बीवोर्स ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं जैसे कि काओ, बफेलो, हॉर्स, एलिफेंट, इनके स्टमक में एक स्पेशल चैम्बर होता है, अलग से होता है, उसको हम र्यूमन बोलते हैं और इसीलिए इन एनिमल्स को हम रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं। इनमें डाइजेशन किस तरह से होती है वो अब हम डिस्कस करते हैं। देखना, जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके स्टमक के कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स। देखो यहाँ डायग्राम भी दिखाया गया है, कौन कौन से हैं, देखो ओमेजम, र्यूमन, एबोमेजम, रेटिकुलम, ये 4 होते हैं, ठीक है। तो र्यूमन इनका सबसे पहला चैम्बर होता है, सबसे बड़ा साइज़ में होता है। तो जब ये ना ग्रास को खाते हैं, बिना च्यू के खाते हैं, बिना चबाए खा लेते हैं उसको और र्यूमन में स्टोर कर लेते हैं। तो र्यूमन में काफ़ी टाइम वहाँ पड़ा रहता है फूड जो है और उसको पार्टली डाइजेस्ट कर लेते हैं, पूरा डाइजेस्ट नहीं होता वहाँ पे, वो हाफ डाइजेस्ट होने के बाद वो कर्ड में चेंज हो जाता है। जब एनिमल स्टॉप कर देगा खाना तो कर्ड जो है वापस आएगा उसके माउथ में, उसकी बक्कल कैविटी में अगेन आएगा और बक्कल कैविटी में आने के बाद अब सलीवा के साथ मिक्स होएगा वो कर्ड और उसको वो दोबारा चबाएगा, उसको वो दोबारा चबाता है, फिर स्वेलो करता है, अब वो 3rd चैम्बर में चला जाता है स्टमक के। अब जो है लास्ट डाइजेशन हो जाती है उसकी 4th चैम्बर में स्टमक के। इसीलिए इन एनिमल्स को हम कर्ड च्यूइंग एनिमल्स बोलते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में र्यूमन से जाने के बाद दोबारा माउथ में आया था, इसीलिए इस प्रोसेस को र्यूमिनेशन भी कहते हैं। और जो ये खाते हैं ग्रास वगैरह, उस ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है। तो र्यूमिनेंट सेलुलोज जो है वो इजीली डाइजेस्ट कर पाएँ, इसीलिए उनमें सारी प्रोसेस होती है। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके उनके पास एक स्पेशल सैक होती है, उसको सीकम बोलते हैं, जो हेल्प करता है सेलुलोज की डाइजेशन में, ठीक है। हम जो है हम घास नहीं खा सकते, ग्रास नहीं खा सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में ये सीकम नहीं है, ना ही रूमिनेंट है, जिस वजह से हम सेलुलोज को नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है। और हम ग्रास भी नहीं खा पाते, लेकिन ये काऊ, बफेलो वगैरह ग्रास को क्या कर सकती हैं, डाइजेस्ट कर सकती हैं, इसीलिए वो ये खा सकती हैं, ठीक है। इसके साथ ही बेटा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा और अब आप ये अपनी बुक से फिर से रीड आउट करेंगे, इसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।